नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के पूरे डिटेल्स को। ये बहुत ही शानदार एग्जाम आपके लिए आया है, जो भी 12th का एग्जाम दे चुके हैं इस साल या पहले में जो दे चुके हैं और इंडिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़कर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जैसे BHU हो गया, DU हो गया, JU हो गया। तो आपके लिए सबसे शानदार मौका होगा इसके बारे में पूरी जानकारी को आप समझे। सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं बता दूं कि आप बहुत सारे YouTube वीडियो में अगर आप सर्च करेंगे और देखेंगे तो आपको डेट बताया जाएगा एप्लीकेशन फिल करने का, वो है 30 अप्रैल तक का। लेकिन ये रिवाइज हो गया है, हम लोग रिवाइज सिलेबस रखे हुए हैं, रिवाइज बुकलेट रखे हुए हैं यहाँ। और इसमें रिवाइज बुलेटिन में इस चीज को स्पष्ट किया हुआ है कि ये 6 मई तक एक्सटेंडेड है। तो आप आराम से, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आराम से आपके पास समय है 5 दिन का। आप इसको जरूर से जरूर ऑनलाइन कर ले। और एक बार ऑनलाइन करने के बाद आपको खुद समझ आएगा कि नहीं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज में जब हमको मौका मिल रहा है तो हम पढ़ कर क्यों ना अच्छे यूनिवर्सिटीज में चले जाए। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हमारे यहाँ जो 6 साल में भी 3 साल का कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाते। तो आपके लिए सबसे शानदार मौका ये होगा कि यूनिवर्सिटीज में चले जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस ब्राउजर को आप डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके और पूरे ब्राउजर को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ लें, एक एक डिटेल को आप जान ले। वैसे मैं शॉर्ट में आपको इन चीजों के, इसके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए आते हैं हम लोग स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ की क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में ये जानना है कि इसको लेता कौन है, कंडक्ट कौन करवाता है। तो आप जान भी रहे होंगे ये कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारे इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जैसे IIT, नीट और बाकी सबको कंडक्ट करवाने का काम करती है। तो उसी को वही आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो CUET है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, वो लेने वाली है। और इसमें आपका काम होगा अच्छे से तैयारी करके, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ले, इंडिया के जितने भी रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ, इन सारे यूनिवर्सिटीज में BHU का नाम बहुत पॉपुलर है, आप जानते होंगे। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके लिए है, JNU आपके लिए इसमें होगा। इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया, जितने का भी आप रिनोन नाम जानते होंगे, 44 जो यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, वो सारे यूनिवर्सिटीज का इसमें इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन उसमें होना है। DU में भी है, तो आप यहाँ से के थ्रू जा सकते हैं, एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। अब बारी है इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसका जो आपको जानना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो होगा कि इसके डेट के बारे में आप जानिए कि कौन कौन से डेट आने वाले, कौन कौन से डेट इसके इंपॉर्टेंट होंगे। तो डेट जो इसके हैं वो है, सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन का डेट देख लीजिए। तो ये डेट है, सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ था ये 6 अप्रैल से और 6 मई 2022 तक इसमें है। भरना है फॉर्म आपको 5 PM तक, 6 मई 2022 तक के 5 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट डेट जो होगा वो 6 मई होगा पेमेंट का, वो फी जमा करने का, एडमिशन फी जमा करने का, वो 11:50 PM तक आप भर सकते हैं। बाकी जो फॉर्म में करेक्शन, अगर मान लीजिए आपने भरा है कुछ, आपको करेक्शन करने की जरूरत है, तो उसके लिए अलग से डेट वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, उससे आप देख करके और करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपको NTA की वेबसाइट पर फर्दर दिया जाएगा, उसका डेट मेंशन नहीं है लेकिन वो दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी जो है अभी क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलें कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में जुलाई के एग्जामिनेशन होना है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है, चूंकि एग्जामिनेशन 2 स्लॉट में है, अगर मान लीजिए आपने कोर्स को जो सिलेक्ट किया है आपके अकॉर्डिंग, जैसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी टारगेट कर लेनी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, अपना कोर्स टारगेट कर लेना कि कौन सा कोर्स हमको चूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स का प्रेफरेंस लेंगे और आपके लिए गए सब्जेक्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको स्लॉट 1 या स्लॉट 2 में एग्जाम देना होगा। तो स्लॉट 1 जो होगा 195 मिनट्स का होगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट का होगा। और स्लॉट 2 जो होगा 225 मिनट्स का होगा, यानी 3 घंटा 45 मिनट का होगा। टाइमिंग जो होगा स्लॉट 1 का वो 9 AM से 12:15 PM तक, और स्लॉट 2 का होगा वो 3 PM से 6:45 PM तक। यहाँ एक बात क्लियर कर लेना है आपको कि ये दोनों स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों आपको नहीं देने हैं, या कोई एक, मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें कि आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे, या आप अगर मान लो कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों की सब्जेक्ट को चूज करते हो तो फिर आपको दोनों देने होंगे। तो ये आपके चूज किए गए सब्जेक्ट्स के ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन से स्लॉट में एग्जाम देना है, और साथ ही साथ जो है कौन सा स्लॉट में आप अपीयर होंगे, ये आपके चूज किए सब्जेक्ट्स पे होगा। बाकी फिर जो है सेंटर एग्जामिनेशन टाइम वगैरह जो है आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। और प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपको वेबसाइट पर, NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा।
फिर फाइनल रिजल्ट भी आपके एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें चूज करेंगे, मतलब कौन कौन सा ये सबसे पहले तो एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो भी बात कर रहे थे इसके स्लॉट 1 स्लॉट 2 में चूज किए गए सब्जेक्ट के बेसिस पे, तो अब देखिए यहाँ सेक्शन 1A लैंग्वेज का होगा, सेक्शन 1B लैंग्वेज का होगा। सेक्शन 1A में आपको 13 लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे और सेक्शन 1B में आपको 20 लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 आपको आंसर करना है। लैंग्वेज टेस्ट होगा, 45 मिनट्स आपको इस सब्जेक्ट के लिए, इस लैंग्वेज के लिए मिलना है। आगे फिर जो है सेक्शन 2 में आपके डोमेन होंगे जो कि 27 सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें आप 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। एमसीक्यू ही सारे क्वेश्चन होंगे और ये 45 मिनट्स का होगा। आगे हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इसमें, आगे जब सेक्शन में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के होंगे, कितना टाइम मिलेगा और क्या क्या सिलेबस होगा। जैसे इसमें थर्ड जो देखना, सेक्शन थर्ड जो है, इस सेक्शन थर्ड में आपको जनरल स्टडीज होंगे, जनरल टेस्ट होगा। 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस इसमें से आंसर करना है। एग्जाम एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीए के लिए अप्लाई करते हैं, तो बीए के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जहाँ पे जनरल टेस्ट लेता है। तो जहाँ जिस कोर्स के लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा उसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी सारे ये होंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेगा। अगर आप डिटेल इसका देखना चाहते हैं तो ब्राउजर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पर आप आराम से एक एक डिटेल को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग को इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न के ये फॉर्म भरने के पैटर्न को है वो समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो फॉर्म है वो केवल ओनली ऑनलाइन मोड ओनली में लिया जाएगा। किसी और मोड में आप अगर इसके फॉर्म को भरना चाहें तो वो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या एलिजिबिलिटी होगी कि आप फॉर्म कब भर सकते हैं या कैसे भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्लियरली है कि कोई एज का क्लियरली मेंशन है, कोई एज का लिमिट नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए या फिर वो 2022 में अपीयरिंग होना चाहिए। जैसे बिहार बोर्ड का देखिए एग्जाम लेकर के रिजल्ट दे चुका है, लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो अभी तक एग्जामिनेशन नहीं ले पाए, तो वो सब भी फॉर्म को भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बाकी इसका रिजल्ट आते आते उनका रिजल्ट तो आ ही जाएगा और फिर इस एग्जामिनेशन से उनको जिस कॉलेज में या जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना होगा वहां वो करवा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो वो देखते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल का को। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो देखिए इस तरह से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका ये एग्जाम होना है 2022 में, जुलाई के 2022 में होना है। जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। अगर स्लॉट 1 आपका होता है तो आपका एग्जामिनेशन का टाइम जो होगा 9 AM से लेकर के 12:15 तक होगा और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और अगर आपका स्लॉट 2 होता है, मैं फिर बता दूं कि ये आपके चूज किए गए सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करेगा कि किस स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन होना है। और इसका टाइमिंग जो होगा 3 बजे से लेकर के 6:45 तक का होगा और 3 hour 45 मिनट्स का होगा। और इसमें बेसिक जानकारी को और देखिए इसका कि किस कैसे कैसे एग्जामिनेशन होंगे। तो 7 बजे आपकी जो स्लॉट 1 में होता है आपका एग्जामिनेशन, तो 7 से 8:30 के बीच आपकी एंट्री होगी। 8:30 से 8:50 के बीच आपको सारा वेरिफिकेशन और चेक किया जाएगा कि आप कैंडिडेट हैं या नहीं, और बाकी जो भी वेरिफिकेशन और क्रॉस चेकिंग है वो किया जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह चेक किए जाएंगे। 8:50 पर आपको एनटीए के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं वो बताए जाएंगे। 9 बजे से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप स्लॉट 2 में है तो 1 बजे से 2:30 बजे तक की आपकी एंट्री होगी। 2:30 से 2:50 तक आपका चेकिंग एंड वेरिफिकेशन हो किया जाएगा। 2:50 में एनटीए के द्वारा दिए गए सारे गाइडलाइंस आपको बताए जाएंगे और आपका एग्जामिनेशन 3 PM से स्टार्ट होगा। इसके बाद आप जानिए इसमें एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देख ले कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम होगा, जो स्लॉट 1 में होगा, उसमें लैंग्वेज जो आप 1A में चूज करते हैं, 13 लैंग्वेज में से जो भी आप चूज करते हैं उससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको ओनली 40 ही आंसर करना है। मीन्स 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने के ऑप्शन होंगे। साथ ही एक सही क्वेश्चन पे आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, तो 40 क्वेश्चन आप आंसर करेंगे 200 मार्क्स आएंगे और पर लैंग्वेज जो है इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद फिर डोमेन स्पेसिफिक जो होगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप इसमें से चूज कर सकते हैं।
इसमें से भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स जो है आपको इस 40 क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स इसमें आएंगे। क्योंकि 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट इसमें से मिल रहे हैं और आप 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको यहाँ से 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और जनरल टेस्ट जो है इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 आंसर करना है। 5 मार्क्स का होगा ये और 300 टोटल मार्क्स होगा। 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन 300 हो जाएगा इसका, और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब अगर टोटल आप देखें तो 700 मार्क्स पे आपको स्लॉट 1 का जो एग्जाम है वो देना है मॉर्निंग सेशन का। और भी इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट में दिया गया है कि 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स -1 होगा। मतलब आप मान के चलो कि मार्किंग जो आपकी है वो 1/5 की होगी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो +5 मार्क और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 मार्क मिलेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन को आप अनमार्क छोड़ देते हैं तो उसके, या मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है उसमें वो छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन उसमें मार्क नहीं करते आप, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगा स्लॉट 1 के लिए, मतलब एक सही के लिए आपको +5, एक गलती के लिए -1 और टोटल 700 मार्क्स का होगा। और इसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने अच्छे यूनिवर्सिटी या कोर्सेज के आपके चांसेस होंगे। आगे फिर जो है अगर स्लॉट 2 की हम बात करें, आफ्टरनून सेशन में जो एग्जाम होना है, इसमें लैंग्वेज पेपर में वही 1A और 1B में से आपको चूज करना होगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 आपको आंसर करने हैं, 5 मार्क्स के होंगे ये, और 200 टोटल मार्क्स, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 200 टोटल मार्क्स होगा इसका। 45 मिनट आपको लैंग्वेज के लिए पर लैंग्वेज मिलेगा। उसका डोमेन स्पेसिफिक अगर स्लॉट 2 में आप चूज करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। और ये भी इसमें से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 आपको आंसर करने हैं और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे तो 200 मार्क्स का ये हो जाएगा टोटल। और 45 मिनट पर सब्जेक्ट मिलेगा और आप 4 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको 3 घंटे का टाइम, यहाँ 3 आवर का टाइम आपको यहाँ 4 सब्जेक्ट के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ भी जो रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है वो 1 है, यानी कि अगर स्लॉट 2 में भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/5 है कि एक करेक्ट पर 5 मार्क और एक इनकरेक्ट पर आपको -1 मार्क मिलेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन को आप अनआंसर छोड़ देते हैं, अनआंसर रहता है या फिर मार्क फॉर रिव्यू रहता है, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगा आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न, ये एग्जामिनेशन का मेथड जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि मार्किंग और इस तरह का होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट हम लोग को सीखना है इसमें कि इस अगर एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 45 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने बताया, 44 यूनिवर्सिटीज एक्चुअली है, तो 14 आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो, और उसके अलावा 30 और जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा इसका स्कोर और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, इन सब में भी वैलिड होगा, वहां भी आपको इसका फायदा मिलेगा। मीन्स अगर आप इंटरमीडिएट पास्ड है और आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र होगा कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें, उसके बाद आपके सपनों के जो भी कॉलेज कोर्स और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जा सकते हैं और इसी के थ्रू आप जो है कहीं भी और भी बहुत सारी जगह पे एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में आ रहा है सर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है जो आप 45 बोल रहे हैं, 44 यूनिवर्सिटीज वो कौन कौन सी है। तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देखिए आपको यहाँ अवेलेबल है, ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि आपका एडमिशन हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सारे के सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं 14 वो सारे हैं। उसके अलावा फिर जो है और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है 44 यूनिवर्सिटीज। इन सब के कोर्सेज में आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसको आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा इस ब्राउजर का, पूरा डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं इसके थ्रू। आगे बढ़ते हैं और इसमें और इसके देखते हैं सब्जेक्ट्स तो कौन कौन से होंगे। तो देखना सब्जेक्ट का जो लिस्ट था सेक्शन 1A के लिए जो 13 लैंग्वेज था वो देखो ये लिस्ट है, इसके लिए सब्जेक्ट्स ये सारे होंगे 13 लैंग्वेजेस के। उसके बाद सेक्शन 1B में जो 20 लैंग्वेजेस है उसके ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ अवेलेबल है। फिर सेक्शन 2 में जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो ये होंगे। जैसे मान लो अगर आपको केमिस्ट्री से BSc करना है तो आप बेसिकली केमिस्ट्री चूज करेंगे और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ अवेलेबल है। अगर जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं वो अगर इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप नियर बाई सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे जो उसके क्लोज होगा, तो आपका वहां से रिजल्ट जो आएगा वो आपके लिए काम करेगा। बाकी जनरल टेस्ट जो है उसमें जो बताया है मैंने सिलेबस, जनरल सारे सिलेबस होंगे तो वो सारे होंगे इसमें। और ये आप ध्यान रखेंगे कि इस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसी भी ढंग की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है सिटीज जो है लगभग इंडिया के हर स्टेट के हर मेजर सिटीज इसमें शामिल है। इसमें आप कोई भी 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उन 3 में से कोई भी आपको एक अलॉट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा वहाँ अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे और अवेलेबल रिसोर्सेज पे। तो आपके लिए देखेंगे आपको हर स्टेट में लगभग वो सारे मेजर सिटीज हैं जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन का सेंटर होगा। इसके अलावा इंडिया के बाहर का भी जो है ऑप्शन है इसमें, इंडिया के बाहर भी जो है आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इंडिया के बाहर के सेंटर्स के लिए आपको 3000 रुपीज पे करना होगा, तब जाकर के आपको इसमें मिल पाएगा। तो ये था हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होने वाले CUET एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो आप जरूर इसकी तैयारी करें, पहले तो फॉर्म जरूर भर ले और तैयारी में इसके लग जाए। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि पहले होता क्या था इसमें कि जैसे DU हो गया और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हो गए, उसमें क्या होता था कि कट ऑफ बेसिस पे एग्जाम होता था। बहुत सारे बोर्ड ऐसे थे जहाँ पे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे स्टूडेंट्स के, तो चाहे वो कुछ भी कर ले वहाँ एडमिशन हो ही नहीं पाता था। तो अब ये अच्छा हो गया है कि आप बोर्ड में क्या परफॉर्म करते हो ये चीज तो आपके लिए मायने रखता ही रखता है, साथ ही आप कितना नॉलेज रखते हो इस चीज के बेसिस पे आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिए। और जब एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी और जहां भी जाना चाहें, अगर अच्छा स्कोर रहेगा तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।